दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं डेली Q&A वन लाइनर सीरीज। ये दोस्तों डेली Q&A वन लाइनर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम करने वाले हैं 50 से भी अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपके आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वरदान साबित होंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, पंडित जसराज जी का संबंध किस घराने से है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मेवाती घराने से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी किंग के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों दिलीप कुमार को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौरी अम्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध है दोस्तों केरल राजस्व मंत्री। मिडनाइट सिंगर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों। इसका सही उत्तर दोस्तों नरेंद्र चंचल। सही उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है दोस्तों आपका। 2021 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह आपको बताना है। दोस्तों, इस वीडियो में जो आपको ये जो खाली समय मिल रहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए मिल रहा है या याद करने के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों SP बाल सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, तेलंगाना का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 जून 2014 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में विधानसभा सीटें कितनी हैं? इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों। जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं इन प्रश्नों को। 119 सीट। दोस्तों, तेलंगाना में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 119 सीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भागीरथ योजना का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, भागीरथ योजना कहाँ पर शुरू की गई है, यह आपको बताना है। किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों तेलंगाना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई? दोस्तों, नई शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई? दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो आई थी 2000 में आई थी, और किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति। अगला प्रश्न है, E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है दोस्तों शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ग्लोबल टीचर अवार्ड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों रंजीत सिंह दिसाले को ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। ठीक है दोस्तों, आपको प्रत्येक दिन डेली Q&A वन लाइनर सीरीज का वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, क्या आपको बताना है। या विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों रंजीत सिंह दिसाले। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार कौन है दोस्तों? रंजीत सिंह दिसाले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? भारत में शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा वर्तमान में। ठीक है, अगला प्रश्न है नीरा टंडन कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार है नीरा टंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो बाइडेन कौन है? इनको तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों। जो बाइडेन कौन है? नहीं पता तो अब जान जाएंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में। अगला प्रश्न है कमला हैरिस कौन है? यह आपको बताना है कमला हैरिस कौन है दोस्तों। ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं और वर्तमान में अमेरिका में ये किस पद पर हैं, ये आपको बताना है कमला हैरिस और कौन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो केवे नंबर की हैं? 49वें नंबर की। ठीक है, और ये भारतीय मूल की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नैसी पेलोसी कौन है? नैसी पेलोसी कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर। जो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं वो नैसी पेलोसी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जेनेट येलेन कौन है? जेनेट येलेन कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। जेनेट येलेन कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों। जेनेट येलेन कौन है? अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक है, भव्यलाल कौन है? यह आपको बताना है दोस्तों भव्यलाल कौन है। इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी या नोटबुक में। ठीक है, अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रत्येक दिन इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों नासा कार्यवाहक प्रमुख भव्यलाल। ठीक है, भव्यलाल कौन है? नासा कार्यवाहक प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विवेक मूर्ति कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सर्जन जनरल। कौन है विवेक मूर्ति? सर्जन जनरल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत भारत के रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? ये आपको बताना है। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अगला प्रश्न है भारत के महान्यायवादी कौन है, ये आपको बताना है दोस्तों। भारत का जो महान्यायवादी है वो कौन है? इसका सही उत्तर है दोस्तों के वेणुगोपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई, यह आपको बताना है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई, 16 अक्टूबर 1945 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है।
दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि इस सीरीज में जो आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया या किसको दिया गया? ठीक है, ये आपको बताना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों शकुंतला हरक सिंह। शकुंतला हरक सिंह, इनको ये विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया? दोस्तों किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, यह आपको बताना है। किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये दोस्तों इसका सही उत्तर है FAO। FAO संगठन है। इसके 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय सरकार द्वारा 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये प्रश्न दोस्तों आपने मुझे लगता है पहली बार ही पढ़ा होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरिस। OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारतीय पत्रकारिता का जनक कौन है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में बहुत सी जानकारी आपको एकत्रित कर लेनी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ यानी लागू की? ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य ने प्रारंभ की या लागू की? प्रणाली, इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? 100% LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, पर्वत धारा योजना कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं अटल सुरंग की लंबाई क्या है, यह आपको बताना है। अटल सुरंग की लंबाई क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 9.02 किलोमीटर। 9.02 किलोमीटर अटल सुरंग की लंबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धर्मशाला स्टेडियम कहाँ स्थित है? धर्मशाला स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग यानी ICC का मुख्यालय दुबई में है। और BCCI का कहाँ पर है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, होप मिशन का संबंध किस ग्रह से है? होप मिशन का संबंध किस ग्रह से है, यह आपको बताना है। होप मिशन का संबंध दोस्तों मंगल ग्रह से है, इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने अपना पहला दूतावास नियुक्त किया है? संयुक्त अरब अमीरात में किस देश ने अपना पहला दूतावास नियुक्त किया है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला दूतावास नियुक्त किया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कर्नाटक में पहला मानक महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश ने कर्नाटक में पहला मानक महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वियतनाम। वियतनाम ने कर्नाटक में पहला मानक महावाणिज्य दूत नियुक्त किया। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर किसे कहते हैं, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बेंगलुरु। ठीक है। बगीचों का शहर के कौन सा है दोस्तों? बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह आपको बताना है। जोग जलप्रपात, इसका सही उत्तर है दोस्तों शरावती नदी। कहां पर है? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी, यह आपको इतिहास से देखने को मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है दोस्तों विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान, नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है? नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, क्या आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों राजीव गांधी नेशनल पार्क। नागर हॉल राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों? राजीव गांधी नेशनल पार्क। कहां पर है? कर्नाटक में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोशद्वीप का नया नाम क्या है? रोशद्वीप का नया नाम क्या है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बॉस द्वीप। रोस द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया है? बॉस द्वीप। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पराक्रम पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र से। पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? सुभाष चंद्र से। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहां पर है? वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हेवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वराज द्वीप। इसका नया नाम क्या है? स्वराज द्वीप। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है,
ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पब्लिक टॉयलेट में किस कारण से तीक्ष्ण गंध आती है? पब्लिक टॉयलेट में किस कारण से तीक्ष्ण गंध आती है? कौन सी गैस के कारण ये आती है दोस्तों? इसका सही उत्तर है अमोनिया, NH3, है ना। NH3 रासायनिक सूत्र NH3, अमोनिया गैस। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है दोस्तों इसकी खोज की थी चैंडविक ने। अगला प्रश्न है हीरा विद्युत का चालक है या कुचालक? हीरा विद्युत का चालक है या कुचालक? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों कुचालक। अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट इसका रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है? इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बक्सर युद्ध। इलाहाबाद की संधि का संबंध किस युद्ध से है? बक्सर युद्ध से। कब हुआ था? 1764 में। अगला प्रश्न है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। अगला प्रश्न है चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों वसुमित्र। अगर दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे पहले मैं आपको टेक्निकल इश्यू के कारण मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने कुछ वादा किया था आपसे, उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों इस पे जो डेली Q&A ऑनलाइन सीरीज मैंने शुरू की है, जो आपको प्रत्येक दिन देखने को मिलेगी, इसका टाइम फिक्स कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिससे आपको रोज़ डेली या आपको Q&A सीरीज देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको 50 से 60 ऐसे ही प्रश्न कराए जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही SSC, आर्मी और रेलवे इत्यादि परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समावेश किया जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ।